Hello my dear students, welcome to rsagarwal.com. My name is Bhumika Bhardwaj and today we are going to start a very new chapter, Improvement in Food Resources. ये क्या है स्टूडेंट? ये बायोलॉजी का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 होगा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसका पार्ट 1 है और यहाँ पे हम आप जो देख रहे हैं क्रॉप्स का क्या देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं। तो हम बेसिकली क्रॉप्स के बारे में ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि किस तरीके की क्रॉप्स होती हैं, कितने तरीके की होती है, कौन कौन सा किसका हार्वेस्टिंग सीजन होगा, कौन सी क्रॉप कब ग्रो होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी डाउट्स होते हैं हमारे इस पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी की सीरीज है उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपके सॉल्व करा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं, पहली स्लाइड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What do we get from cereals, pulses, fruits and vegetables? कि ये जो सीरियल्स हम खाते हैं मतलब अनाज हम खाते हैं, पल्सेस मतलब हम दाल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये हमको देती क्या है, ये किस तरीके से कौन सा न्यूट्रिएंट होता है इनके अंदर, ये हमको क्या प्रोवाइड करती है, यही हमारा क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है। तो आंसर पे आ जाते हैं। सीरियल्स होते क्या हैं? पहले ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, काउ पी है, ग्रीन पी है, रेड लेंटिल्स, मूंग बीन है, चिक पी है, सोयाबीन है। ज्यादातर ये हमको किस चीज का दिख रहा है, पल्सेस वाली फैमिली से दिख रहा है। तो ये प्रोटीन का सोर्स होती हैं। स्टूडेंट जो हमारी जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, वो किसका सोर्स होती हैं, प्रोटीन का सोर्स होती हैं। और अगर मैं बात करूं सीरियल्स, जैसे कि कुछ अनाज होते हैं, राइस हो गया और क्या हो गया, आप क्या खाते हैं, गेहूं खाते हैं मतलब व्हीट खाते हैं, वो किसका कौन सा सोर्स का रिच होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। वेजिटेबल्स के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं। तो यही सारी की सारी चीजें क्वेश्चन में हम देखते हैं। ओके, ये देखो, ये पहली वाली क्या थी, सीरियल्स से या फिर पल्सेस से रिलेटेड स्लाइड थी और दूसरी में इतनी सुंदर सुंदर क्या है, वेजिटेबल्स हमको दिख रही है। देखो कोकुम्बर है ये, और ये ऑरेंज है, और ये क्या है, ये पी है, कैप्सिकम है, कोरिएंडर लीव्स है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स है। तो ये हमको क्या देती हैं, हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो ये हम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ये हमको न्यूट्रिएंट्स देते हैं हमारी बॉडी को, और न्यूट्रिएंट्स हमारी डे टू डे की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, उन सबको फुलफिल करने के लिए या फिर अपने बेटर सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। तो सीरियल्स हमको क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होते हैं। पल्सेस किसका सोर्स होती है, प्रोटीन का सोर्स होती है। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स किसका, कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन का सोर्स होते हैं। ओके, आंसर पे आ जाते हैं। देखो, द सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, मेज मतलब मक्का, प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी देता है। एनर्जी गिविंग फूड होगा कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए अगर हमको इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम हमेशा कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी देता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जितने भी ये व्हीट हो मतलब कि ग्रेन्स होते हैं, व्हीट, मेज या फिर राइस, ये हमको क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और पल्सेस जैसे कि ग्राम हो सकता है, पी मतलब मटर हो सकता है, लेंटिल एक्सेट्रा गिव अस प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, तो जितने भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स बिल्डअप करना, ये सारा का सारा फंक्शन होता है प्रोटीन का। अब देख लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव अस कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ फ्रूट वेजिटेबल हमको कार्बोहाइड्रेट का भी सोर्स होती है, प्रोटीन का भी सोर्स होती है, फैट का भी सोर्स होती है, और किसका, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे एंड लॉट्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स या फिर रफेज जो हमारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिलीव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सीरियल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किसकी, दालों की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर हम जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर ये सब हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, एक बैलेंस डाइट बनाते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे जीवन में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट
क्रॉप प्रोडक्शन। अब सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते क्या हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बायो वर्ड रिलेट किससे करता है, लाइफ से। किससे रिलेट करता है, लाइफ से, ओके। और ए मतलब कि ए का मतलब हो जाता है, हम जनरली मान लेते हैं एब्सेंट। तो यहाँ पे हम लिविंग कंपोनेंट्स की बात करेंगे और एबायोटिक के अंदर हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करेंगे। अच्छा, बायोटिक के अंदर प्लांट्स आ सकता है कि एबायोटिक के अंदर आएगा, डेफिनेटली हम लिविंग कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट किसके अंदर आ जाता है, किसके अंदर आएगा, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर। अब बात की क्या जा रही है कि हाउ टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, कि किस तरीके से लिविंग कंपोनेंट्स और डेड कंपोनेंट्स मतलब एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसमें, क्रॉप के प्रोडक्शन में। किस तरीके से उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन में। जब हम किसी का कल्टीवेशन कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इफेक्ट होता है। तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, जैसे कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, या फिर कई बार कैसा होता है कि नेचुरल कैलेमिटी की भी हम बात करते हैं, सूखा पड़ जाना, जैसे ड्रॉट होना, फ्लड मतलब एक्सेस में वाटर आ जाना। ये सारी की सारी चीजें भी क्या होती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो हम देख लेते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कैन अफेक्ट ड्यू टू बायोटिक फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन बाय वायरसेस। डेफिनेटली अगर किसी का वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, किसी फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर इंसेक्ट का हो जाता है, इंसेक्ट से क्या हो सकती है, हमारी क्रॉप क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। जैसे अभी पिछले 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा टिड्डी अटैक के बारे में हम पढ़े थे। टिड्डी दल मतलब लोकस्ट का क्या था, अटैक था। वो क्या थे, वो एक तरीके के इंसेक्ट हैं। वो क्या कर रहे थे, हमारी पूरी की पूरी क्रॉप को क्या कर लेते थे, खा जाते थे। तो क्या हो रहा था, डेफिनेटली क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो रहा था, उसकी जो यील्ड आ रही थी उसमें क्या होने लगी, कमी होने लगी, पूरी की पूरी क्रॉप बर्बाद कर देते थे। तो ये क्या है, ये बायोटिक फैक्टर्स हैं कि कभी उसमें वायरस का प्रॉब्लम आ जाना, या फिर किसी बैक्टीरिया, किसी फंगस की कोई डिसीज लग जाना हमारे क्रॉप पे, या फिर किसी इंसेक्ट का अटैक हो जाना। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स किस में आ जाते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं, जो कि इफेक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं क्रॉप के प्रोडक्शन पे। ओके, इफेक्ट नहीं, अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड एबायोटिक फैक्टर्स सच एज ड्रॉट, ड्रॉट मैंने भी बताया, सूखा पड़ना। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्ट के कंपोजिशन से होता है, कि हाई सैलिनिटी का मतलब क्या होगा कि सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है। हीट मतलब कि टेम्परेचर से रिलेटेड बात हो रही है। कोल्ड एंड फ्रॉस्ट मतलब कि बिल्कुल क्या हो जाना, बहुत ज्यादा, एक तरीके से हम बोलते हैं कि कई बार ओले पड़ जाते हैं, या एक्सेस में ठंड पड़ जाती है, फ्रॉस्ट हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, या फिर एक्सेस में गर्मी हो जाना। तो ये क्या होते हैं, ये एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी कल्टीवेशन पे, किसकी, फील्ड की या फिर क्रॉप की। ओके, स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन, तो स्ट्रेसेस तो है ही ना ये। अगर हमको फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड हम करा पा रहे हैं क्रॉप को, तो वो उस लेवल की यील्ड तो देगी ही नहीं, ना वो क्वालिटी में उतनी बेटर होगी, ना वो क्वांटिटी में बेटर होगी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, स्ट्रेस है, जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एरियाज पे क्रॉप प्रोडक्शन में अफेक्ट कर सकती हैं। ओके, आई होप कि समझ आ गया होगा। ये बढ़ जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। What are the desirable agronomic characteristics for crop improvement? मैं हमेशा से आपको अपनी क्लास में ये चीज बताती हुई आई हूँ कि कई बार हम वर्ड को ब्रेक करने के बाद ही है ना उसका मीन समझ जाते हैं कि चीजें क्या होगी। अच्छा, एग्रो चीज वर्ड रिलेटेड किससे आ रही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ रही है। अब एग्रीकल्चर में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, डेफिनेटली हम अपने प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, उसका इम्प्रूवमेंट कैसा हो सकता है, हम क्या क्या चीजें उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, फर्टिलाइजर डालें कि मैन्योर डालें, किस तरीके से हमको वो बेटर क्वांटिटी भी मिले, क्वालिटी भी बेटर मिले, सीड का प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें एग्रीकल्चर के नाम से हमारे दिमाग में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्वेश्चन में बात की जा रही है कि व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, मतलब डिजायरेबल जो चीज हम डिजायर करते हैं, जो हमको चाहिए वही डिजायरेबल होंगी ना। तो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी, मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो आप सोच के बताओ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हम डिजायरेबल क्या चीजें सोच सकते हैं। अगर हम किसी चीज की खेती करते हैं,
कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि इसकी यील्ड बहुत बेटर हो, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी हो, और क्या चीज़ें हो, हमारा किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। मतलब जो हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि हमको ये नहीं हो कि हमारा सारा का सारा लोकस्ट ही पूरा फील्ड खा जाए, या कोई वायरस उसमें लग जाए, या किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। ये हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं कि हमारी जो क्रॉप है वो किससे, एक तो रेजिस्टेंट होनी चाहिए, किससे, डेफिनेटली इंसेक्ट से या फिर पेस्टिसाइड से, जितनी भी चीज़ें हैं, और हमको बेटर क्वालिटी में क्या मिलनी चाहिए, हमारा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। उसकी जब बेटर क्वालिटी में मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, तो अगर हम उसको किससे, कमर्शियल पर्पज से ग्रो कर रहे हैं तो उसका सेल अच्छा होगा, मार्केट में उसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितने भी फार्मर्स हैं उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं अगर हम एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। The desirable agronomic characteristics for crop improvement are tallness and profuse branching are desirable characters for the fodder crops। अब जो fodder crops होती हैं, मतलब जो खाने वाली crops हैं, उसके लिए हमारी क्या desirable characters होती हैं कि उनकी टॉलनेस होनी चाहिए, प्रोफिसली ब्रांच्ड होनी चाहिए उसके अंदर, तो ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और अगर हम बात करते हैं किसकी, सीरियल्स की, जैसे कि हमारे अनाज हो गए, उस अनाज में हमको डॉर्फनेस चाहिए, ऑपोजिट हो गया, टॉलनेस मतलब लंबा और डॉर्फनेस मतलब छोटा, ठीक है। तो डॉर्फनेस हमारी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है किसके अंदर, सीरियल्स के अंदर, सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स। और उसका कारण क्या है कि अगर कोई चीज ज्यादा बड़ी ग्रो हो रही है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, इनटेक भी ज्यादा होगा, रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो ड्वार्फ प्लांट जैसे कि सीरियल्स की हम बात कर रहे हैं, उसकी क्या होनी चाहिए, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक की वो छोटा होना चाहिए, और इस कारण से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी लेस जाते हैं। ओके, मतलब लेस कंज्यूम होगा, कंजप्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का बाय द क्रॉप्स। ओके, ये और देख लेते हैं एक बार कि ये क्या है। 6 डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट आर, कि हमने 6 कौन सी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक अपने उसमें सोच लिया कि हाँ ये होनी चाहिए हम अगर किसी चीज को बेटर अपने क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ये तो सभी सोचते हैं कि अगर हम कोई चीज ग्रो करा रहे हैं, अगर मैं बात करूँ ना इसको क्रॉप से अगर रिलेटेड भी अलग हटके अगर मैं बात करती हूँ, तो हम हर कोई चीज चाहते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या दें, क्वालिटी दें। डेफिनेटली ना, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आके बहुत कुछ अच्छा सीखें। इतने सिंपल वे में मैं एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो मैं क्या चाहती हूँ कि आपको वो क्वालिटी में दूँ, मेरी तरफ से एफर्ट रहता है। आप भी चाहते हैं कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम में वो क्वालिटी दें, तो जिसकी वजह से आपका स्कोर कार्ड अच्छा रहेगा। तो हर कोई यही चाहता है कि हमारा क्या हो, इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करती हूँ क्रॉप की, क्योंकि चैप्टर सारा क्रॉप से रिलेटेड है तो हम यहाँ क्रॉप की ही बात पढ़ेंगे। आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, कि क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो यील्ड है ना, जो आउटकम निकलेगा एंड प्रोडक्ट, वो ज्यादा होना चाहिए, बढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट। भाई डेफिनेटली हम बोल रहे हैं अभी क्वालिटी की, क्वांटिटी की बात करें, यहाँ पे तो हमने क्वांटिटी की बात की, अब क्वालिटी भी तो हमको देखनी है। कैसे देखनी है कि जो न्यूट्रिएंट्स रिच हमारी क्रॉप होनी चाहिए, उसमें वो होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, शॉर्ट हाइट और डॉर्फनेस। शॉर्ट हाइट और डॉर्फनेस का रीजन क्या बताया था कि उसके अंदर कंजप्शन न्यूट्रिएंट्स का कम होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे दिमाग में क्या चीज आ रही है कि हम दे तो कम मगर हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से यही चीज समझ आ रही है कि इम्प्रूव तो होना चाहिए, न्यूट्रिशनल कंटेंट में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे,
मगर हाँ, अगर ये और बेहतर मिल जाए कि शॉर्ट भी हाइट हो, ड्वार्फ हो और न्यूट्रिएंट्स का कंजप्शन भी कम हो, मगर जो आउटकम है वो बेटर निकलना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी कि हम दे कम रहे हैं और आउटपुट जो है हमको वो ज्यादा निकल रहा है। फोर्थ देख लेते हैं, इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट। कि रेजिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए, क्यों कि हमारी क्रॉप में अगर रेजिस्टेंसी होगी, रेजिस्टेंट होगी, तो जो पेस्ट का अटैक है, कोई किसी तरीके का पैथोजन का इन्फेक्शन है, तो हमारी क्रॉप क्या होनी चाहिए, आराम से लहराती रहनी चाहिए खेतों में। ओके, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब क्या होना चाहिए, मैच्योरिटी का ड्यूरेशन चेंज होना चाहिए, मतलब हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स लेके आ रहे हैं। ये नहीं है कि हमने आज क्रॉप उगाई अपनी, ग्रो की, और वो 2 साल बाद आके आ रही है। जैसे कि बहुत से ट्री होते हैं, जैसे मैंगो की मैं बात करूं कि अगर मैं आज उसको ग्रो कर रही हूं तो 4 दिन बाद या 4 हफ्ते बाद मैं उससे मैंगो नहीं खाऊंगी। तो क्रॉप के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि मैच्योरिटी का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो भी हमारे हिसाब से हम तय करेंगे, डिजायरेबल होना चाहिए। प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग, जो हमने पढ़ा था टॉलनेस या फिर प्रोफ्यूज ब्रांचिंग की बात की थी, वो किसके अंदर बात की थी, देखो यहाँ पे हमने बात की थी ना फॉडर क्रॉप्स के बारे में। जो फॉडर क्रॉप्स हैं उनमें क्या हमने बात की थी, प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग की बात की थी, और ड्वार्फनेस की बात की थी हमने सीरियल्स के अंदर। ओके, तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। आज हमने इसके 3 क्वेश्चंस 1 to 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहले एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस हैं ये, और हमने आज इनमें डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। ये जो 3rd नंबर का क्वेश्चन था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स बहुत तरीके से क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा चुका है अब तक, और आने भी इसकी बहुत, आने वाले टाइम में भी इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.